हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मंडे शाम का व्लॉग है, मतलब रात में मेरा जो भी खाना पीना था सब हो गया है। किचन भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। अब है जो भी रात के हम मतलब किचन के जो मेरे बर्तन क्या है, सॉरी, कपड़े वगैरह होते हैं ना, जो मैं किचन में यूज़ करती हूँ, टॉवल वगैरह हाथ पोंछने के लिए, पोछा वगैरह जो मेरा होता है, काउंटर वगैरह साफ़ करने के लिए, उनको मैं क्या करती हूँ, रात में हमेशा धो के रखती हूँ। उनको धोने से ये रहता है कि अपना मतलब सुबह तक अगर आप ऐसे छोड़ दोगे ना, उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो मैं ना रात में धो के उसको अच्छे से फैला देती हूँ ताकि थोड़ा वो साफ़ रहे, क्योंकि इन सब चीज़ों को भी हमें साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर ये साफ़ नहीं रहेंगे तो फिर हम जब सफाई करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा इसमें गंदी सी स्मेल आने लगती है। तो जितने भी पोछे होते हैं किचन के मैं सब धोती हूँ और उसके बाद रात में ब्रश करती हूँ। ब्रश करने के बाद अपना फेस ज़रूर वॉश करती हूँ। कितना भी मैं थकी हूँ, बिना मुँह धुले तो मेरे को चैन ही नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत चिपचिपी सी हो जाता है पूरा फेस। तो मेरा अपना सुकून से मुँह हाथ धोकर फिर मैं अपना आराम से बैठती हूँ। तो ये होता है मेरा रात का जो भी मेरा काम होता है वो सब अच्छे से कंप्लीट किया और उसके बाद मैं अपना आ गई। अब जो भी कपड़े होते हैं उनको अच्छे से फैला देंगे ताकि सुबह तक सूख जाए। अच्छे से तो नहीं सूख पाएगा क्योंकि अभी वैसा मौसम हो रहा है ना, उमस वाला, तो छत पे तो एक बार डालना पड़ेगा। पर हाँ, इसका जितना भी पानी होगा वो तो सब निकल ही जाएगा। तो बस वो देखिए मैंने डाल दिया अच्छे से। कपड़े वगैरह डालने के बाद वापस से मैं आ गई हूँ किचन में, और मुझे अभी मेरा काम किचन का ख़त्म नहीं हुआ। जैसे दूध बनाना और बादाम वगैरह रात के जो होते हैं वो भिगोना, और जो मैं धनिया का पानी या मेथी का पानी लेना होता है तो उनको भिगोती हूँ। तो बस वही हल्दी वाला दूध बना रही हूँ। तो हल्दी वाला दूध तो हम लोगों को 12 मास चाहिए, पर ये होता है कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, और सर्दी में और बरसात में हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक का काम करती है ना। और इस समय तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज बारिश वाला मौसम है तो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो ये सोच लीजिए साल के 12 माह हम लोगों को हल्दी वाला दूध चाहिए। तो मैं सबके लिए इधर बादाम निकाल रही थी कि कितने कितने सबके लिए चाहिए। तो अनाया के लिए 2 बादाम, डुबू के लिए 5 बादाम, 5 बादाम खुद के लिए, 5 बादाम हस्बैंड के लिए। तो गिन के ही सबके लिए रात में भिगो के बादाम को रख देती हूँ। उधर मेरा दूध भी हल्दी वाला अच्छे से पक जाएगा। अच्छा, एक फ्रेंड का मेरे पास कमेंट आया था पर मैं उसका रिप्लाई आज दे पा रही हूँ, कि क्या होता है ना, कभी कभी चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाती हैं। तो अभी मैंने हल्दी देखा तो मुझे याद आया। और ये सुबह मेरा मॉर्निंग का ब्लॉग है, ट्यूसडे का। तो सुबह उठी, बाहर का जो भी गेट था वो खोला, 5:15 बजे के लमसम मैं उठ गई थी। 15 मिनट बाद मैंने डुग्गू को उठाया, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह की, बाहर का भीतर गेट वगैरह खोल दिया। तो वो बैठ कर अपना रिवीजन कर रहा है। और तो मेरा जो हल्दी वाला दूध होता है ना, मतलब हल्दी जो होती है ना, वो मैं बाहर का ले रेडीमेड नहीं यूज़ करती हूँ, मतलब पैकेट वाला लेके उसको पिसवा लेती हूँ। तो कभी क्या हो जाता है, जैसे मेरी घर से अभी तक तो मैंने बताया था कि घर से आ जाता है। इस बार तो मम्मी 2 किलो तक मम्मी ने हल्दी ली थी, 1 किलो ली थी। तो मम्मी ने आधा अपने लिए ले लिया था, आधा मुझे दे दिया। तो आधा किलो हल्दी हमारे अभी काफ़ी दिन चलेगी, मतलब 6-7 महीना, 6 महीने तो आराम से चल ही जाता है। क्योंकि दूध वगैरह में डालो ना तो मुझे थोड़ा लगता है, तो इसलिए मैं ना बाहर की हल्दी नहीं यूज़ करती हूँ। जो बाहर की पैकेट वाली हल्दी होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और कभी कभी क्या होता है, गर्म पानी में हस्बैंड को भी चाहिए होता है हल्दी और शहद डाल के उनको देती हूँ। तो इसलिए मैं इस सब चीज़ों में रिस्क नहीं लेती हूँ। मैं सिर्फ गरम मसाला छोड़कर कोई भी मसाले मैं बाहर का पैकेट वाला यूज़ नहीं करती हूँ। धनिया भी मैं लेके पिसवा कर और फिर उसको यूज़ करती हूँ, मतलब सुखा लो उसको दे दो, मार्केट में पिस जाता है। हल्दी हो गई, मिर्ची तो घर में ही पीस लेते हैं, बस गरम मसाला ही चाहिए होता है। वो भी अगर आपको ज़्यादा आधा किलो 1 किलो चाहिए तो आप उसको भी पिसवा सकते हो, पर थोड़ा सा चाहिए होता है, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। हाँ, छोला मसाला वगैरह वो बात तो अलग होगी, लेकिन ज़्यादातर यूज़ हमारा जैसे हल्दी हो गया, मिर्ची हो गई और धनिया पाउडर, तो ये ज़्यादा ही लगता है सब्जियों में, तो इनको मैं हमेशा पीस के ही रखती हूँ। तो देखिए सुबह की मेरी बासी झाड़ू भी लग गई। उसके बाद मैं नहा के सीधा किचन में आ गई। किचन में आने के बाद मैं इधर अपने जो भी मेरे बर्तन हैं सुबह के वो सबसे पहले लगा रही हूँ। तो एक एक करके सारे बर्तन लगा लेंगे। तो सारे बर्तन लगाए। उसके बाद मैं देख रही थी कि नमक ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा इसको भी भर लेते हैं बॉटल में, क्योंकि मैं सेंधा नमक का यूज़ करती हूँ। तो ये राशन में मम्मी लेकर आई थी। और नमक मैं घर से कभी भी ख़त्म नहीं होने देती। मम्मी बोलती है 2 चीज़ घर से कभी ख़त्म मत होने दो, एक नमक और दूसरा चावल।
ये घर से कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत हो तभी आप उसमें मंगा के रख लो। तो थोड़ा बहुत था तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह है इसको भर लेते हैं। तो 1 किलो का ये है, कांच की बर्नी में ही नमक रखते हैं, तो मैंने कांच की बर्नी में ही रखते हैं 2 लौंग डालकर। तो वो किया। अब इधर मैं आ गई सीधा। अब मैं बना रही हूँ, जैसे आपको बताया था कि ट्यूसडे को नागपंचमी थी, तो कुछ ना कुछ मतलब ना खाना मतलब पकवान बनना ही था। तो अब सुबह सुबह आप क्या ही इतना सब कुछ पकवान बनाओगे। तो हलवा मैंने सोचा चलो मिठाई से शुरुआत करते हैं। तो मैं इधर ना रवे का हलवा बना रही हूँ, जो हस्बैंड को भी पसंद है और बेटे को भी पसंद है। तो उसको टिफ़िन में हलवा और पूड़ी दे देंगे, क्योंकि त्यौहार के दिन कहते हैं कि तवा नहीं चढ़ता है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही बोलते हैं, तो इसलिए मैंने तवा नहीं चढ़ाया। तो इधर देसी घी डालेंगे और उसके बाद रवा निकाल के रखा है। और रवे का हलवा ऐसा होता है ना कि आप थोड़ा सा भी बनाओ तो ज़्यादा हो जाता है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सब कुछ हिसाब से डालूँ, कि ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो थोड़ा आप गरम गरम ही थोड़ा खा सकते हो, फिर बाद में ठंडा होने के बाद तो अंदर ही नहीं जाता। तो ये था। तो ये देखिए, वैसे तो आज के दिन बहुत चीज़ें बनती, जैसे चने हो गए, काले चने होते हैं, उनको फ्राई किया जाता है। बट इतना भी घर में किसी का खाने का टाइम नहीं। पहले तो हम लोग के टाइम पे स्कूल वगैरह की छुट्टी होती तो मम्मी बना देती थी तो आप खाओ। अभी तो ना ही बच्चों की छुट्टी होती है त्यौहार में, ना ही हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो फिर अब इतना टाइम भी नहीं होता कि उनके लिए वो आराम से बैठ के खा पाए। तो मैंने सोचा था काले चने की सब्ज़ी बना दूँगी, तो वो ऑफ़िस भी लेकर चले जाएंगे और हलवा और पूड़ी नाश्ते में हो जाएगा। तो मेरे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी मैंने अच्छे से काट लिए थे। वही देखिए, अच्छे से रवा को भून लेंगे, धीमी आंच में भूनिएगा। इसको भूनने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाता है। और उधर मैंने पानी भी बॉयल कर लिया, उसमें शक्कर डाला है, क्योंकि जब भी इस तरह का आप हलवा बनाओ ना, हमेशा गर्म पानी डालो तो उसका टेस्ट थोड़ा और अच्छा हो जाता है। कच्चे पानी से हलवे का टेस्ट मुझे लगता है बिगड़ जाता है। तो पहले मैं कच्चे पानी डालती थी, लेकिन बहन ने मेरी बताया है कि हलवे में हमेशा गर्म पानी डालो, उसी में शक्कर घोल लो। तो ये देखिए, मैंने गर्म पानी डाला। अब इसको अच्छे से जब बॉयल होता है ना फ्रेंड्स, तो ये बहुत छिट्टा मारता है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो शुरुआत मेरी मीठी से हुई है। आप लोग बताना कि आप लोग के घर में क्या क्या बनता है। सबके घर में कुछ अलग अलग चीज़ें बनती हैं, बट अब आजकल इतना टाइम ही नहीं है कि कोई इतना सब कुछ बैठ के खा पाए। या पहले परिवार होता था ना, तो बहुत चीज़ें बनाओ, खाओ, एंजॉय करो। अब इंसान सब अकेला अकेला हो गया है, तो त्यौहार पता भी नहीं चलते और सच में फेस्टिवल का मज़ा भी नहीं आता है। वरना हम लोग का तो ये होता था, जब छोटे थे तो पापा हमेशा मेला घुमाने ले जाते थे, मेला लगता था बहुत बड़ा। पर अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चलता। भैया भैया हैं, हम उनसे नॉर्मल बात हो रही थी तो वो ऐसे बोल रहे थे कि अब तो पता ही नहीं चलता है कि फेस्टिवल है। बचपन के टाइम पे तो फेस्टिवल पता चलते थे हम लोग के टाइम पे, और बच्चों की छुट्टी होती थी, पापा की छुट्टी होती थी। अब तो किसी की छुट्टी होती, सब स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते, पूरा दिन घर में रहो। कोरोना के बाद से काफ़ी चीज़ें और भी ज़्यादा बदल गई हैं। तो इधर मैंने पूड़ियाँ के लिए आटा लगाया था, वो लगा लिया है। और जब भी मुझे पूड़ी बनानी होती, जितनी बनानी होती है उनको मैं अच्छे से बेल के एक साइड में रख लेती हूँ, उसके बाद में फ्राई करती हूँ। इससे क्या होता है, हमारी समय की थोड़ी बचत होती है और तेल भी हमारा वेस्ट नहीं होता है, मतलब ऐसे गैस भी वेस्ट नहीं होती। देखिए, लाल लाल करके सारी पूड़ियाँ हम निकाल लेंगे। तो बस उतनी ही निकालूंगी, क्योंकि अभी ये टाइम हो रहा है मेरा 6:40 का, तो इतनी सुबह सुबह तो कोई खाएगा नहीं। डुगू को फिर भी मैंने एक पूड़ी या हलवा खिला के भेजूँगी। तो पहली पूड़ी मैंने गौ माता के लिए निकाली है और बाकी की पूड़ी बेटे को दूंगी। तो वो 4 पूड़ी ले जाएगा, उसमें से 1 पूड़ी बचा कर ही लेकर आ गया था, और 1 पूड़ी उसको खाने की दूँगी। तो उसको उधर मैंने हलवा रखा, ठंडा हो गया। उसके बाद उसकी पूड़ियाँ ठंडा की, अब उसका उधर टिफ़िन लगाया, तो हलवा और पूड़ी वो लेकर जाएगा। उसको स्कूल के लिए पहले भेजूँगी, उसके बाद मैं अपना बाकी का काम निपटाऊँगी। तो ये होता है, उसका टिफ़िन लगाया। तो अब उसको मैं बोलती हूँ कि अपना तुम सारा जो भी सामान होता है रात में इकट्ठा कर लिया करो, पर उसको सुबह ही सब कुछ करना होता है। तो उसके शूज़ बहुत गंदे हो रखे थे, तो मैं रात में कब से बोली थी साफ़ कर लो, पर वो सुनता ही नहीं है। तो मैंने कहा हाथ धुलना, तो बोलता हाँ मैंने हैंड वॉश कर लिया। जूते पहनता है ना, तो उसको याद दिलाना पड़ता है, वो बहुत लापरवाह है। तो मैंने कहा ठीक है तुम स्कूल जाओ। तो अभी उसके पापा उसको छोड़ के आएंगे, स्कूल जाएगा, उसके बाद वो आए। अब ये टाइम है 7:05 तक वो निकल जाता है, तो 5 मिनट की रास्ता है, 5 मिनट में आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम अपना पानी का पीते हैं। तो एफ्रेश मैंने बताया था ना, गर्म पानी, वो पीते हैं। आधे घंटे के बाद फिर हम लोग मतलब वही 7:45 या 8 के लमसम चाय पियेंगे। तो अभी तो 7:15 का टाइम हो रहा है। अपना जाके गर्म पानी पियेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, अनाया को जगाऊंगी, उसको भी पानी पिलाऊंगी। तो ये था मेरा सुबह, ये काम किया। उसके बाद चने की सब्ज़ी बनाई, चावल बनाया, उनके लिए नाश्ता तैयार किया। उनको ऑफिस भेजने के बाद लग गई मैं फटाफट से घर के काम निपटाने में, क्योंकि काम करते करते ना 11:30-12 बज जाता है मुझे। तो मैंने कहा फटाफट से अंदर वाला रूम समेटा, अब इस रूम में आ गई हूँ, उनको भी फटाफट से समेट लेंगे। उसके बाद पूरे घर की डस्टिंग करी। अब मैं इधर आ गई बाहर, तो अंदर वाले रूम में पोछा लगाया, बाहर पोछा लगाया। अभी मुझे ना इस समय कैसा हो रखा है कि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो धूल मिट्टी
थी और किरी किरी चपकी चप्पलें थी, तो मैंने कहा लाओ मुझे धुलाई भी करनी, क्योंकि पोछे से ना बाहर का एरिया बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता है। तो मैंने ना सबकी चप्पलें थी, बारी बारी करके सबकी चप्पलें धोऊँगी, उसके बाद मैं इधर धुलाई करूँगी। चप्पलें थी, सबको मैंने अच्छे से धुलाई करी, उधर अनाया भी लग रही हैं। तो ऊपर वो आंटी है ना मकान मालकिन, उनकी बेटी है रंगोली, वो अपनी बेटी को छोड़ने जा रही है, तो वही अनाया को बोलती है अनाया हैप्पी गुड़िया। तो मैंने को गुड़िया नहीं बोलेगी, तो कह रही तुम मुझसे भी टफ चीज़ बोलो हैप्पी नागपंचमी। तो वही ऐसे रही थी, कह रही अब तो पता ही नहीं चलता था नया फेस्टिवल का, बच्चों के स्कूल वगैरह खुले हुए। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो वही 5 मिनट तक हम लोग बातें करने लगे। उसके बाद बोली धुलाई कर रही, मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल भी ना कच कच, मतलब बाहर बहुत किसकन है। तो बोलती ठीक है कर लो, जबकि आती हैं मेड करके जाती, पर उसके पहले कह रही तुम ही कर लेती हो। मैंने कहा आप क्या करूँ उसका, जब तक वेट करूँगी तब तक पूरा घर ऐसे बाहर तक गंदा रहेगा। तो धुलाई करने के बाद दोबारा से मैं अच्छे से मतलब झाड़ू मार देंगे तो पूरा पानी निकल जाएगा, और कूलर फ़ैन चालू कर देंगे तो अच्छे से सूख भी जाएगा। अनाया भी मेरे साथ इधर लगी हुई हैं। अब जाके बस इनको नहलाना है, घर का सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है। अनाया को रेडी किया। अब देखो अनाया की दादी ने भेजा था अनाया के लिए चूड़ी और बिंदी, तो वो मम्मी लेके आई थी वो चूड़ी, तो इसने पूरी तोड़ दी, और दादी ने भेजी थी चूड़ियाँ इसके लिए, तो वो चूड़ी पहन रही है। और ग्रीन कलर की छोटी छोटी बिंदी लगाई थी, तो बोलती मम्मा दादी वाली बिंदी लगाना। मैंने कहा दादी वाली बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाएगी, थोड़ा साइज़ में ये चूड़ी बड़ी है। मम्मी तो 2 दर्जन ली थी, 2 दर्जन में से सारी तोड़ दी। मैं 2 दर्जन मैंने जो ली थी वो भी तोड़ दी, वो तो कांच की थी, प्लास्टिक की भी गुस्से में तोड़ दी। अब ये वाली है, अब देखो कितने दिन चलती है। अब बोलती मुझे लिपस्टिक लगाओ, तो लाइट कलर की इनको लिपस्टिक लगा रहे, बिंदी लगाया, काजल लगवाई है। आज गुड़िया है ना, तो बच्चों का फेस्टिवल है, तो बच्चे सबसे ज़्यादा मेरी बेटी खुश होती है। तो ये देखिए अब इनकी नज़र उतार देंगे, और उसके बाद खुद की नज़र उतारेगी, अभी देखेगा अनाया का एक्सप्रेशन। तो आप लोग बताना अनाया मेरी कैसी लग रही है। बहुत क्यूट, ये छोटी छोटी मेमोरी है ना, मैं बहुत इकट्ठा कर रही हूँ। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तब मैं देखूँगी। एक ही बहुत अच्छा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, आप अपनी मेमोरी वगैरह इकट्ठा कर सकते हो। तो मेरी बेटी की और बेटे की मेमोरी। दोपहर में डुग्गू स्कूल से आया, वैसे ही होने लगी बारिश, और मैडम इधर लगी हैं नहाने के लिए। देखिए मैं चलो तुम नहा लो, डुग्गू बोलता मम्मी मैं भी नहा लूँ, मैंने कहा तुम मत नहाना। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है चाहे को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और नए हो तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि समय से आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और बताइएगा नया की मस्ती या नया का मेकअप आपको कैसा लगा। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स।